अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ जजमेंट के सेकंड पार्ट को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो पार्ट्स ऑफ जजमेंट का जो सेकंड मेन पार्ट है वो है ऑबिटर डिक्टा। ठीक है, ऑबिटर डिक्टा और वी कैन से ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर डिक्टा को अब हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ क्या है, ये ऑबिटर डिक्टा क्या, इस वर्ड का मतलब क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑबिटर डिक्टा का मीनिंग क्या है। तो ऑबिटर डिक्टा भी बिल्कुल हमारे पास रेयर डिसाइसिस की तरह दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑबिटर जिसका मतलब है बाय द वे, एंड सेकंड इज डिक्टा और डिक्टम विच मीन्स स्टेटमेंट. So, we can say that the word obiter dicta means that the statement means statement given by the way. यहाँ ही से मीनिंग में से ही हमने उसको लिटरल मीनिंग उसका निकाल दिया कि इन दो वर्ड्स को जब हम मिला के देखेंगे तो ऑबिटर डिक्टा का मतलब बनता है स्टेटमेंट गिवन बाय द वे। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएं, अब ये जो स्टेटमेंट गिवन बाय द वे, इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या कहना चाह रही है, असल में ये स्टेटमेंट किस तरह की है। तो जब हम ऑबिटर डिक्टा को डिफाइन करेंगे तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, तो ऑबिटर डिक्टा को हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं दैट द रिमार्क्स और द इलस्ट्रेशंस और ऑब्जर्वेशंस और वॉलंटरी रिप्रेजेंटेशन which are given by the judges by the way. ठीक है, डेफिनेशन में क्लियरली बता दिया कि ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है, ये जो बाय द वे स्टेटमेंट है ये हमारे पास कहाँ से आ रही है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, गिवन बाय द जजेस। ये जो जजेस है ये हमारे पास मेन इसका पार्ट है, मेन वर्ड है। अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है बाय द वे, ये देते हैं जजेस। जजेस कब देते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वाइल डिसाइडिंग द केसेस। डिसीजन आने के बाद, इसका डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, ये जो बाय द वे स्टेटमेंट्स है ये डिसीजन से, इनका केस से कोई रिलेशन नहीं होता। इट हैज़ नो रिलेशन विद द केस ऑफ लॉ विच आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं आया, बल्कि वो अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हमारे पास कोई केस आया है दो पार्टीज के दरमियान, ठीक है, अब जजेस ने उनका डिसीजन तो दे दिया है, उन पार्टीज के केसेस को देखते हुए, आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए उसने डिसीजन दे दिया। लेकिन जाते जाते जज ये चाहता है, जजेस ने जब आर्ग्यूमेंट सुने तो जजेस ने अपनी तरफ से कह दिया, अपनी तरफ से कोई सजेशन देनी चाहिए, अपनी तरफ से कोई ओपिनियन देना चाहा तो वो दे दे, उसको हम कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। लेकिन वो हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल किस तरह से, मीन्स कि आप बाउंड नहीं हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो करें ही करें। यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैट स्टेटमेंट, यू आर नॉट बाउंड टू गो थ्रू दैट स्टेटमेंट बिकॉज दे आर ऑप्शनल। इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ आपके पास चॉइस आ जाती है, आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं फॉलो करते। मे और मे नॉट बी का सीन आ जाता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम इससे हेल्प ले सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो हम इससे हेल्प नहीं ले सकते। इट्स टोटली अप टू द पार्टीज। ठीक है, अब किस तरह से हमारे पास, हम इसको बाउंड नहीं है फॉलो करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द डिसीजन। वो डिसीजन, जब उनका डिसीजन से ही कोई ताल्लुक नहीं है, जब वो डिसीजन कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें, हमें क्या ज़रूरत है कि हम उस चीज़ से हेल्प लें। तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर ऑप्शनल। आप देखते हैं कि ये जो बाय द वे स्टेटमेंट्स होती हैं, असल में ये बाय द वे स्टेटमेंट किस तरह की होती हैं। आखिर जजेस कौन सी स्टेटमेंट ऐसी देता है जिसको हम चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, जिसको ना चाहें तो नहीं फॉलो कर सकते। तो इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मोरालिटी, रिलीजन, वैल्यूज, कस्टम और ट्रेडिशंस। ठीक है,
मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट्स जज देता है, बाय द वे स्टेटमेंट अपनी तरफ से ओपिनियन देता है, अपनी तरफ से सजेशन देता है, अपनी तरफ से कोई सोल्यूशन दे रहा है, वो सोल्यूशन, वो सजेशन, वो ओपिनियन किससे रिलेटेड होता है? मोरालिटी से रिलेटेड होता है, मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है। अब ये 3 चीज़ें तो हमारे पास डिसीजन को इफेक्ट नहीं करेंगी। इन 3 चीज़ों का तो डिसीजन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि डिसीजन तो बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह ही नहीं सकते वी कांट क्वेश्चन दैट स्टेटमेंट। हम उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम उसको नहीं कह सकते कि ये हमें क्यों दिया गया है, बल्कि हम चाहें तो हम फॉलो करें, ना चाहें तो ना करें, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग अथॉरिटी। किसी बाइंडिंग अथॉरिटी ने, कोई हम पर बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है कि हमने इसको फॉलो करना ही करना है। दे आर नॉट अथॉरिटेटिव फॉर अस, बल्कि वी कैन से दैट दीज स्टेटमेंट्स आर मेयरली परसुएसिव फॉर अस। परसुएसिव प्रेसिडेंट में जैसे हमने पढ़ा था कि आप कि जो है मे और मे नॉट भी आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इस प्रेसिडेंट को, इस डिसीजन को फॉलो करें, ना चाहें तो ना करें। इसी तरह ये भी हमारे पास मेयरली परसुएसिव है, चाहें तो उन सोल्यूशन को, उन सजेशन को, उन पे अमल करें, ना चाहें तो ना करें। तो ये थी हमारी वीडियो ऑबिटर डिक्टा से रिलेटेड पार्ट ऑफ जजमेंट का सेकंड पार्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ऑफ जजमेंट का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, रेशियो डेसिडेंडी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।